Good morning student. In last video we discuss about the mutation. म्यूटेशन क्या होती है, जीन म्यूटेशन क्या होती है, फ्रेम सीट म्यूटेशन, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में देखते हैं। क्या है ये? जेनेटिक एनालिसिस ही है। इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं उनको ट्रैक किया जाता है। एक फैमिली की सेवरल जनरेशन में उनके ट्रेड्स को ट्रैक किया जाता है ताकि ये पता लगा जाए कि ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड कैसे होते हैं। वो होता है पेडिग्री एनालिसिस। उसके बाद में ह्यूमन इनहेरिटेंस के स्टडी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब पेडिग्री एनालिसिस के टाइम पे सबसे पहले है ह्यूमन ट्रेड्स होते हैं वो एक सिंगल पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल नहीं किए जा सकते। और क्या होता है, एक पर्सन केवल 3 से 4 जनरेशन ही अपनी लाइफ टाइम में ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है। तो जो जनरेशन होता है वो क्या होता है, उसका टाइम लंबा होता है, लगभग 22 ईयर्स या इससे ज़्यादा। और इंडिविजुअल में जो प्रोजेनी हो वो कंपेरेटिवली क्या होती है, स्मॉल होती है। और इन्वायरमेंटल पावरफुल इन्फ्लुएंस होते हैं जो ह्यूमन ट्रेट पे होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा है, ह्यूमन क्रोमोजोम्स नंबर ज़्यादा होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स नंबर हो जाते हैं। पेडिग्री एनालिसिस का मीनिंग क्या है कि द स्टडी ऑफ फैमिली रिकॉर्ड, किसी भी फैमिली रिकॉर्ड की स्टडी करना, किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। और वो ताकि एक जेनेटिक ट्रेट्स में, ह्यूमन बीइंग के जेनेटिक ट्रेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस स्टडी को हम पेडिग्री एनालिसिस कह सकते हैं। उसके बाद में है ह्यूमन इनहेरिटेबल ट्रेट्स। इन ट्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक फैमिली की हिस्ट्री देखी जाती है जो कि जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग कि ह्यूमन की जो रेस में कितने करेक्टर्स इनहेरिटेड हुए हैं। इनमें से फिजिकल करेक्टर्स होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, कलर, ये सब करेक्टर्स इंक्लूड होते हैं इनहेरिटेड्स में। पेडिग्री एनालिसिस के कुछ टूल्स हैं। पहला टूल है कि मतलब इसके अकॉर्डिंग कितने चांसेस होते हैं एक ट्रेड, एक स्मॉलर रेशियो के एक प्रोजेनी में इनहेरिटेंस होने में, उसका रेशियो देखा जाता है। और सेकंड है, उसमें जो भी अल्टरनेशन आती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद में है पेडिग्री एनालिसिस के टूल्स के लिए कुछ कैटेगरी है। सबसे पहले है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट और वाई लिंक्ड ट्रेट। आपको नाम से ही पता चलता होगा, ऑटोसोमल्स डोमिनेंट ट्रेट, जो ऑटोसोमल्स होते हैं वो जिसके डोमिनेंट ट्रेट हो, जिसके ऑटोसोम के रिसेसिव ट्रेट, जो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, या फिर वाई लिंक मतलब मेल से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का। इसमें है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो जीन होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स के, वो ऑटोसोम्स जीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये एक्सप्रेस होते हैं जब कंडीशन हेटेरोजाइगस होती है। हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है जब ये एक्सप्रेस होते हैं। और मोनोटोनिक डिस्ट्रोफी के केस में क्या होता है, जो ट्रेट्स होता है वो मदर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? हेटेरोजाइगस जीन्स प्रेजेंस होने के कारण ये हेटेरोजाइगस प्रोजेनी में अपीयर हो जाते हैं, जिसके कारण मदर्स में अपीयर होते हैं। डोमिनेंट करेक्टर है इसलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। इसके अकॉर्डिंग है एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, ये जीन्स ऑटोसोमल जीन्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। ये ट्रेट्स भी इसमें क्या होते हैं, ये केवल जब एक्सप्रेस करते हैं जब कंडीशन क्या हो, ऑफस्प्रिंग की होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है। जब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है, कैरियर, मतलब XY मेल होता है, वो कैरियर होता है, इस डिजीज को कैरी करता है। जो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है वो क्या होगा, नॉर्मल। जो होमोजाइगस रिसेसिव हुआ तो वो क्या होगा, इस डिजीज से इन्फेक्टेड होगा। तो बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस कैरियर होता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी वो क्या होंगे, कैरियर होंगे। ये था भाई पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। अब है ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स मीन्स जो ह्यूमन की जेनेटिक्स है, मीन्स क्या है, द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की वो ब्रांच जो ह्यूमन में करेक्टर्स को इनहेरिटेस करती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो ह्यूमन जेनेटिक्स होती है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में सर आर्चिबाल्ड ग्रोड ने, ये एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, इन 1902 में इसको
बारे में बताया था। उन्होंने क्या था, इनबोरन एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो जीन कंट्रोल होते हैं उसके बारे में इसने पॉइंट आउट भी किया था। ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर भी हैं ये सर आर्चिबाल्ड क्रोड, जो कि एक फिजिशियन हैं। उसके बाद में है ह्यूमन हेरिडिटी ट्रेट्स। ह्यूमन हेरिडिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो इनहेरिटेंस से सेम जेनेटिक प्रिंसिपल गौर होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। जो ह्यूमन में इनहेरिटेंस होती है वही प्लांट्स और एनिमल्स में होगी। इसमें लगभग 200 ट्रेट्स ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इन ह्यूमन में होते हैं 200 ट्रेट्स ट्रांसमिट, जिसे हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी ट्रेट्स कहेंगे। ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है। मेथड ऑफ स्टडी, इसकी स्टडी के मेथड है 5 अप्रोचेज दी गई है। सबसे पहला है पेडिग्री रिकॉर्ड। इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रॉपर पेडिग्री रिकॉर्ड करके एक फैमिली का हम पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। उसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर जो ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हुए उनको ट्रैक किया जा सकता है। उसके बाद में है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पॉपुलेशन होती है उसके जो करेक्टर्स के फेट को हम एनालिसिस कर सकते हैं और इसके अंदर ट्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं और जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के जीन होते हैं पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहेंगे, उसका ही एस्टिमेशन लगा के हम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में है ह्यूमन सेल कल्चर। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये एक टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ह्यूमन की सेल को एक मीडिया के अंदर कल्चर कर दिया जाता है, एक मीडिया के अंदर कल्टीवेट किया जाएगा। और ये एक टेक्निक है जिसके अंदर सोमेटिक सेल्स होती हैं, उनको समझने के लिए, उनके करेक्टर्स को इनहेरिटेंस करने के लिए होती है। ये सेल्स कल्चर करते हम मेटाफेज में। क्यों मेटाफेज में, सब सेंट्रोमियर में आ जाते हैं। तो मेटाफेज में एक केमिकल है ये कोलिन, इसकी हेल्प से हम सेल कल्चर कर सकते हैं। ये सेल से बाद में हम फिक्स्ड करके उन्हें स्टेन कर लिया जाता है ताकि इनके नंबर्स को, इनकी फॉर्म को, इनके स्ट्रक्चर को, इनके अंदर जो सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम से, उसे क्लियरली शो हो उसके। उसके बाद में है ह्यूमन साइटोलॉजी। ह्यूमन साइटोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, जो सोमेटिक सेल्स होती है उनका करेक्ट नंबर क्रोमोसोम्स में अभी तक 1956 तक पता नहीं चला था, लेकिन अब क्रोमोसोम की स्टेनिंग करके हम करेक्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी करने में हेल्प होती है। स्टडी ऑफ ट्विंग्स की स्टडी कैसे करती है, देखो जो आइडेंटिकल ट्विंग्स होते हैं वो कब बनते हैं, एक सिंगल जाइगोट से बनते हैं। जब वो सिंगल जाइगोट 2 ब्लास्टोमियर्स में सेपरेट हो जाता है, जब फर्स्ट क्लीवेज होता है उस टाइम पे 2 ब्लास्टोमियर में एक सिंगल जाइगोट डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे, वहाँ ट्विंग्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इसमें म्यूटेशन आने के रेयर ही चांसेस होते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम जीनोटाइप कैरी करते हैं और उनकी स्टडी में मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्यों, उनकी हेरिडिटी सेम होती है और इनके इन्वायरमेंटल करेक्टर्स भी सेम ही हो जाते हैं। उसके बाद में है ह्यूमन क्रोमोसोम्स। ह्यूमन क्रोमोसोम्स में नंबर है बेस्ट, एक नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन होती है क्रोमोसोम्स की, 2n नंबर होते हैं ह्यूमन बीइंग में 46। हर एक सेल बॉडी की 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रखती है, जिसमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स और 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। जो ऑटोसोम्स होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है मेल्स और फीमेल से दोनों कंडीशन में, बट जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोमॉर्फिक होते हैं मेल में, जिसे क्या कह सकते हैं हम, XX कहते हैं, और हेट्रोमॉर्फिक होते हैं, होमोमॉर्फिक फीमेल में होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक मेल में होते हैं, जिसे हम कहेंगे X और Y। जो Y होता है वो स्मॉलर देन X क्रोमोसोम्स होता है, मतलब कि X से छोटा होता है। इसलिए क्या है, जो नॉर्मल ह्यूमन फीमेल है वो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स रखती है और XX पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स रखती है। ऐसे ही जो मेल होते हैं वो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स रखते हैं और XY पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स रखते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम कैरियोटाइप। कैरियोटाइप के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक फोटोग्राम या फिर डायग्राम होता है क्रोमोसोम्स का, जिसके अंदर हम एक सिंगल सेल के न्यूक्लियस को आर्टिफिशियली एक होमोलोगस पेयर के अंदर अरेंज करते हैं।
जिससे ये अरेंज उनका जो ऑर्डर होता है अरेंज का उनके साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, उनके सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। ये सब ऑटोसोम्स में होता है, ये सब सेक्स क्रोमोसोम्स में नहीं होगा। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।